हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है हमारे घर में पूजा जो है औसान माँ की पूजा जो होती है, दुर्दुरिया पूजा बोलते हैं। तो ये मैंने मानी हुई थी 14 लोगों वाली दोहरी पूजा। तो मैं यहाँ पर अपने घर में पूजा करा रही थी क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जो माना हुआ था, शायद भगवान इशारा भी करते हैं कि जल्दी करा लो बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत में आने वाली है। तो मैंने फिर यहाँ पे करा ली है फटाफट से अपने घर में पूजा। और मैं जिस दिन बर्थडे में गई हुई थी उसी दिन नाइट में मैं और मेरे हस्बैंड जाकर सामान लेकर आए थे। उसके बाद में मॉर्निंग में सुबह हम लोगों ने करा ली पूजा। यहाँ पे 14 लोग थी और यहाँ पे मुझे लेकर वैसे 15 लोग थे। तो मैं पूजा करा रही थी, इस वजह से मुझे उसमें नहीं गिना जाएगा कि मैं 14 लोगों में थी, मुझे 15 बोला जाएगा क्योंकि मेरा हिस्सा यहाँ पे लोग देते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाँ, ये पूजा ऐसी ही होती है और बहुत अच्छा लगता है। घर में जब पूजा पाठ हो जाती है और करा लो तो मन को बहुत शांति मिलती है। और कहते हैं कि पूजा बराबर अपने घर में कराते ही रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे सबने पूजा स्टार्ट करी और उसके बाद में फिर मैं तो यहाँ पे पूजा में बैठी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे आंटी से बोला कि आंटी वीडियो बना लीजिएगा। तो आंटी ने भी हेलो हाय किया और यहाँ पे फिर हम लोगों ने पूजा का आखिरी बनाया वीडियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है आरती का वीडियो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे औसान माँ यानी जो है बुद्धुरिया की जो आरती होती है हम लोगों ने की यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे किसी को गाना आता नहीं था और जो गाना आता था तो वो आधा आता था। तो फिर हम लोगों ने गाना वगैरह सबने मिलकर गाया। उसके बाद में फिर पूजा हमारी कंप्लीट हुई और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। सबने अपना अपना प्रसाद भी ले लिया हुआ था। तो फिर यहाँ पे पूजा हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो खिंचाई, जितनी औरतें चली गई थी। उसके बाद में हम घर की औरतें इतने बचे हुए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा कूलर ख़राब हो गया था तो यहाँ पे कूलर बनाने के लिए भी भैया आए हुए थे। और जो AC का जो स्टेबलाइज़र है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये AC का स्टेबलाइज़र मेरा पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से शायद दब गया था। तार वायर जो अंदर से होता है वो जल गया था। तो यहाँ पे भैया ने वही बना दिया था। उसके बाद में फिर भैया यहाँ पे हमने बोला भैया जब आप इलेक्ट्रिक का काम करते तो हमारा थोड़ा कूलर भी देख लीजिए। फिर भैया कूलर बना के चले गए। उसके बाद में यहाँ पे आ गया था पार्सल और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिटिल एंजल का हमारी बेबी का पार्सल आया। और ये सब कुछ पार्सल जो है ये हमारी बेबी का ही है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आया हुआ था और लगातार नॉन स्टॉप आया जा रहा था। मैं परेशान हो गई कि ये क्या क्या मंगा लिया इन्होंने और ये बताते नहीं है। और ये आज का दिन पूरा मेरा बन गया था पार्सल रिसीव करते हुए। मैं एकदम थक चुकी थी और एक दो पार्सल इसमें से मेरा भी था। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन भी मंगाया हुआ था और उसके बाद में इंडक्शन मंगाया और सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। यहाँ पे पार्सल है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में ओपन किया जाए ये बेबी पार्सल। तो मैं यहाँ पे देखने लग गई कि क्या क्या इन्होंने मंगाया है। तो मैंने यहाँ पे कैंची ली और कैंची से कटिंग वगैरह करके यहाँ पे सब कुछ खोला। और यहाँ पे मैं अपनी बेबी को भी देख रही थी और यहाँ पे ये शैतानी कर रही थी, जग गई थी और बहुत शैतानी कर रही थी। तो मैं उसको यहाँ पे बुला रही थी कि बेटा मेरे पास आ जाओ, आओ आओ, ये देखो आपका सामान आ गया है, आपका सेरेलैक्स आ गया बोल रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे पार्सल खोलने के बाद में हम लोग उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं सारे स्टॉक को साइड में रख के यहाँ पे जो है अपना पार्सल आप लोगों को दिखाने लगती है। उसमें से एक पार्सल मैं आप लोगों को दिखाना भी भूल गई थी, जो कि था मेरा जो बैगी पैंट। मैंने एक बैगी पैंट भी मंगाया हुआ था क्योंकि जो है थोड़ा बैगी पैंट आजकल चल रहा है ना। तो इन लोगों ने मेरी कमर को शायद कमर ही समझा, बट मेरा कमर नहीं कमरा है। तो इन लोगों को पता नहीं था। मैंने साइज़ सिलेक्ट किया हुआ था 40 और इन लोगों ने मुझे दे दिया है 28। और इन लोगों को बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है और इन लोगों ने गलत पार्सल दे दिया। तो मैंने इसको एक्सचेंज पे लगा दिया है। तो मेरा अब जब पार्सल आएगा 40 नंबर का बैगी पैंट तो मैं उसको रखूँगी और इसको रिप्लेस करूँगी। और उसके बाद में फिर मैंने इसको पैक कर दिया है आप लोगों को दिखाने के बाद में। काफ़ी छोटी पैंट आ गई थी और मेरे तो घुसने का घा भी ना होता और मेरी तो घुस ही नहीं सकती थी ये पैंट, मुझे हो ही नहीं सकती थी किसी भी एंगल में। तो उसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे पैंट को जैसे ही
पैक था मैंने वैसे ही अच्छे से पैक वैक करके रख दिया है। और अब आके जो भैया होंगे, डिलीवरी वाले जो भैया होंगे, वो आके अपना एक्सचेंज करेंगे, वो मेरी दूसरी पैंट ला के देंगे और फिर ये पैंट। उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टॉक को, सारा जो बच्चे का स्टॉक होता है उसको सब स्टोर करके रखने लग जाती हूँ, क्योंकि जो ये सेरेलैक्स का डब्बा होता है ना, तो अगर मैंने एक दिन गलती कर दी थी। मैंने एक दिन पार्सल आया हुआ था सेरेलैक्स का, तो मैंने सेरेलैक्स को जो है ऊपर ही रख दिया था काउंटर पे। जो हमारा जो टीवी यूनिट वाला जो नीचे का पार्ट है, वो कैबिनेट है पूरा, तो वहाँ पे जो है मैंने पार्सल का मेरा जो सेरेलैक्स आया हुआ था मैंने ऐसे ही रख दिया हुआ था। तो वहाँ पे जो है इन्होंने रखा ऊपर की तरफ, और बंदर आके 2 पैकेट उठा के लेकर चला गया। अब वो बहुत सेरेलैक्स वगैरह बहुत महंगा आता है, गाजर बच्चे का होता है, और बहुत खल गया था उस टाइम हम लोगों को। तो हम उसी दिन से फिर हम लोग 2 डब्बा है, एक छोटा एक बड़ा। एक हम लोग कहीं जाते हैं तो छोटा वाला लेके जाते हैं, बड़ा वाला घर पे ही रहता है, तो हम लोग इसी में स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पे 4 डब्बा था, तो हम लोगों ने उसको स्टोर करके रख दिया था, और यहाँ पे छोटे वाले में मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे फिल करूँगी जो है बड़ा डब्बा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो ये स्पून वगैरह मैं इसको निकाल देती हूँ, चम्मच, और ये चम्मच एक मैं इसमें छोटी डालती हूँ और एक बड़ी डालती हूँ, क्योंकि जो बोतल होती है ना उसमें छोटी चम्मच से ही अच्छे से जाता है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे पैकेट भी फाड़ी, और इस पे आधा डब्बा मेरा पहले से ही सेरेलैक्स रखा हुआ था, तो मैंने इसमें और भी फिल कर दिया था। और इसको अच्छे से फिल करके मैं एक साइड में रख देती हूँ हमेशा, और मेरा काम थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों को भूख लगी हुई होती है तो मैं जानती हूँ, मैं क्या आप लोगों भी जानते होंगे कि जब बच्चों को भूख लगी होती है तो उनको तुरंत ही दूध चाहिए होता है। अगर आप उसको खोलने फाड़ने और भरने में लग जाएंगी ना, तो गाइस बच्चा तो तब तक न जाने कितना रो चुका होगा, परेशान कर चुका होगा। इसीलिए इसको मैं पहले से ही फिल करके रख देती हूँ, मुझे काफ़ी आसान होता है। तो बस इसमें से जो चम्मच वगैरह निकलते हैं ना, तो वो मैं मसालों में यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे पहले वाले चम्मच मैंने डाल दिए थे, और इसको मसाले या नमक वमक में डालने के लिए इस स्पून को मैं रख लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद में मैंने सारे कूड़े को, जितना भी मेरा जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह जो एक्स्ट्रा कूड़ा था, मैंने उसको जो है एक साइड में कर लिया, ताकि मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद में फिर क्या करना था, मैंने यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा करा और उसको एक साइड में रखा। उसके बाद में फिर जो है मैं यहाँ पे अब चलती हूँ, सारा सामान लगा लेती हूँ। और यहाँ पे 2 डब्बा बच भी गया था, तो इसको मैं स्टोर करके काउंटर के अंदर डाल दूँगी, ताकि बंदर भी ना ले जाए और मेरा थोड़ा बचा भी रहे स्टॉक। मेरा जो मंथली स्टॉक होता है ये हमारे हस्बैंड मंगा लेते हैं। बस उसके बाद में हम लोग रेडी होकर सूर्यकुंड आ जाते हैं, क्योंकि पूजा दीदी और पूजा दीदी की लड़की को भी वहाँ घूमना था। और सूरजकुंड का मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ जो नया था वही मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, क्योंकि सूरजकुंड शायद हम लोगों ने बहुत जल्दी वो ब्लॉग डाल दिया है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार हम लोग चले गए, तो वो ब्लॉग जल्दी आ गया। इस वजह से मैंने यहाँ का जो हम लोग अपनी फैमिली के साथ में गए थे उसका ब्लॉग नहीं बनाया है। तो बस हम लोग उसके बाद में घर आ जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।